हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था। इसके बाद में मेरे भाई काफ़ी सारे दिनों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को और आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सारे के सारे बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में मेरे भाई ये कमेंट कर दो कि आपका पेपर कब है, 17 तारीख को है, 18 को है, 19 को है या फिर आगे आने वाले दिनों में जब भी आपका पेपर है उस डेट को मेरे भाई कमेंट कर दो। ठीक है भाई, आ जाइए। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताओ मेरे भाई, इस श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देखने को मिलेगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, और एक ही अक्षर से तुमको इस सवाल का आंसर पता लग जाएगा। कैसे? देखो, इसमें तो एल है, इसमें एम है, इसमें एन है और इसमें ओ है। मतलब चारों ऑप्शनों में अलग अलग है मेरे भाई। तो पहले ही अक्षर से तुमको आंसर पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डी आता है 4 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पर क्या आता है? एम आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनका सही, बाकी सभी का गलत, क्योंकि एम तो सिर्फ इसी में है, इनमें तो एम है नहीं। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने क्या बोलता है। अगला सवाल भी सेम उसी तरीके से है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन हमको बताना है कि इसका किसके साथ में होगा। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे? तो बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर एस कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर। और यू कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 हो जाएगा। यहाँ पर एल आता है 12 नंबर पर, 12 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई तुम्हारा 14 नंबर का हो जाएगा। 14 नंबर पर एन आता है। अब एन आएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर, और ये भी नहीं हो सकता। आ जाओ, यहाँ पर बी आता है 2 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। तो 2 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 5 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आर आता है 18 नंबर पर। 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरे भाई कितना होता है? सर ये तो 21 होता है। और 21 नंबर पर यू आता है। तो एन के बाद में यू इसी में है, इसमें तो एन के बाद में वी है, मतलब ये गलत हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी, उनके मजे, बाकी सभी का गलत। तो भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये भाई काफ़ी ज़्यादा मोस्ट सवाल है और ऐसे सवाल तो 100% पूछे जाएंगे। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताओ मेरे भाई, इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं कि मेरी श्रृंखला जो है क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, कोई नॉर्मल बच्चा भी होगा ना भाई, जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, वो भी बच्चा इस सवाल का आंसर कर देगा। सर कैसे करेगा? भाई देखो, सबको दिखाई दे रहा है कि डी ओ सी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डी ओ लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पर भी तुम क्या बना दो? डी ओ बना दो। अब ये क्या ट्रिक बन गई? डी ओ सी टी। ट्रिक मेरे भाई क्या बनी? डी ओ सी टी। तो ये डी ओ सी टी, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी बन गई। डी ओ सी टी, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी और डी ओ सी टी। मतलब पहले खालिस्तान में तुमने ओ भरा, दूसरे में तुमने डी भरा, तीसरे में तुमने सी भरा, चौथे में तुमने टी भरा और पांचवें में तुमने सी भरा। तो ओ डी सी टी सी। ठीक है भाई, ओ डी सी टी सी ऑप्शन, ये तो नहीं होगा भाई। ओ डी सी टी सी ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ट्रिक तुम्हारी बन गई डी ओ सी टी, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी और डी ओ सी टी। तो पहले खालिस्तान में तुम ओ भरोगे, दूसरे में तुम डी भरोगे, तीसरे में तुम सी भरोगे, चौथे में टी और पांचवें में सी। तो ओ डी सी टी सी, ओ डी सी टी सी ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। अगले सवाल में तुमसे पूछा है कि बताओ, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या जो है आएगी। 1020 आएगी, 980 आएगी, 1731 आएगी, 1154 आएगी। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको कौन सी संख्या देखने को मिलेगी। तो देखो बहुत आसान है भाई, 25 गुणा में अगर मैं 6 कर दूं भाई, 25 गुणा में अगर मैं 6 कर दूं तो कितना आएगा भाई, 150 आएगा। हाँ सर 150 तो आएगा, यहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई 150 है। फिर 150 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 145 आएगा। हाँ सर 145 तुम्हारा आएगा। फिर मेरे भाई मैं क्या करूं, अगर 145 गुणा में अगर मैं 4 कर दूं तो कितना होता है सर, 145 गुणा 4 कितना होता है, 580 होता है। फिर मेरे भाई मैं 580 में से 3 घटा दूं तो 577 होता है। हाँ सर 577 होता है। तो अब मेरे भाई देखो देखो 6 5 4 3, अब की बार क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक भाई, 6 5 4 3, एक बार गुणा किया एक बार माइनस, एक बार गुणा किया एक बार माइनस, अब की बार गुणा कर दो। तो 577 को अगर तुम 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, और मेरे भाई 5 दूनी 10 और एक 11। ठीक है भाई, तो 1154 तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो देखो तरीका बहुत आसान है। 25 को तुम 6 से गुणा करोगे 150 आंसर आएगा। फिर 150 में से 5 घटाओगे 145 आएगा। फिर 145 को 4 से गुणा करोगे 580 आएगा। फिर 580 में से 3 घटाओगे 577 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 6 5 4 3 2 गुणा माइनस अब गुणा होगा, तो 577 को 2 से गुणा करोगे 1154 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। बात खत्म। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे, तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35 प्लस टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में टर्टल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑक्टोपस को किस प्रारूप में लिखा जाएगा। ऐसे सवाल मेरे भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल होते हैं और हर एग्जाम में लगभग ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे तुम जीडी की तैयारी कर लो, सीजीएल की तरह कर लो, सीएचएसएल की कर लो, एमटीएस की कर लो, रेलवे की कोई तैयारी कर लो, ऐसे सवाल मतलब कोडिंग डिकोडिंग तो मेरे भाई फिक्स है कि रीजनिंग में आएगी। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा। तो इनकी नंबरिंग दे लो भाई, नंबरिंग देना सबसे अच्छा तरीका होता है। तो मेरे भाई देखो सर, टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, यू आता है 21 पर, आर 18 पर, टी आता है 20 पर, एल 12 पर और ई आता है 5 पर। इसको हम देखेंगे तो आर 18 पर, डब्ल्यू 23 पर, पी 16 पर, वी 22 पर, जे 10 पर और जी आता है 7 पर। समझ गए भाई, 20 में से 2 कम किया 18 हो गया, 21 में 2 जोड़ा 23 हो गया, 18 में से 2 कम करेंगे 16 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2। तो सेम डिट्टो काम मेरे भाई हमको किस में करना है, इसमें करना पड़ेगा। सर ओ आता है 15 नंबर पर, सी आता है 3 पर, टी आता है 20 पर, ओ आता है 15 पर और पी आता है 16 पर, यू आता है 21 पर। इतने से हमारा काम बन जाएगा भाई। ठीक है, देखो 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर ई आएगा, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 नंबर पर आर आएगा, एम ई आर। इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। आगे अगर हम देखें 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू आता है और 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 नंबर पर एन आता है। ठीक है भाई,
तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, MERQN, MERQN, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिन्होंने मेरे भाई डी आंसर दे दिया है उन सभी का सही है और बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उन सबके मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो -2 + 2 -2 + 2 ये वाली ट्रिक तुम्हारी चल रही थी। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। लाइक करना भी बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे। साथ में कमेंट में भी बता दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। अब इस सवाल का आंसर दो मेरे भाई। ठीक है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस, ठीक है भाई, प्लेस आर्ड को इस तरीके से लिखा जाता है, डोर मैट्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताओ उसी कूट भाषा में कन्फ्यूज को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस सवाल का राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा। तो देखो भाई, सवाल बहुत आसान है। अब कैसे आसान है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए इनकी नंबरिंग देनी होती है मेरे भाई, तो नंबरिंग दे लो। P आता है 16 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और A आता है 1 नंबर पर, C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, R 18 पर और D आता है 4 पर। तो देखो मेरे भाई, इस सवाल में हमको क्या करना है, शुरू के 3 अक्षरों को जोड़ो भाई। 16 और 12 28, 28 और 1 29, तो इनको लिख दिया मैंने 29। तो यहाँ पर 29 है तो सही मेरे भाई, यहाँ पर 3 है, 3 को सेम टू सेम लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 3 है। लास्ट के 3 अक्षरों को देख लो भाई, 1 और 18 19, 19 और 4 मेरे भाई तुम्हारा 23, तो यहाँ पर लास्ट में 23 है। हाँ सर, लास्ट में 23 है। तो भाई सेम काम तुम किस में कर लो, कन्फ्यूज में कर लो। ठीक है भाई, तो देखो C आता है 3 नंबर पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर। इन तीनों को बीच को जोड़ेंगे भाई, तीनों को, तो 3 और 15 18, 18 और 14 मेरे भाई कितना होता है सर, 32 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 32। अब 32 होगा मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में यहाँ पर F आया, F आता है 6 नंबर पर, तो बीच की संख्या को सेम टू सेम लिखना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है भाई, तो 32 के बाद में 6 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है भाई, 32 के बाद में 6 ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, 32 के बाद में 6। अगला सवाल आपके सामने है, नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। बताओ मेरे भाई, जेड का विपरीत पृष्ठ आपका कौन सा होगा। सभी बच्चे कमेंट कर दो मेरे भाई, जेड का विपरीत पृष्ठ आपका कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको समझ में एक चीज आ जाएगी। ठीक है भाई, आपको चीज एक समझ में आएगी कि ध्यान से देखो मेरे भाई, कुछ भी कर लो, जैसे कि यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर भी वी है, तो पकड़ के घुमा दो भाई। वी के बाद में जेड और जेड के बाद में जे, वी के बाद में जेड और जेड के बाद में जे, वी के बाद में पी और पी के बाद में यू, वी के बाद में पी और पी के बाद में यू। तो जेड का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, पी हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया पी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो जो अक्षर सेम होता है उसको पकड़ के घुमाते हैं भाई। वी के बाद में जेड, जेड के बाद में जे, वी के बाद में जेड और जेड के बाद में जे, वी के बाद में पी और पी के बाद में यू, वी के बाद में पी और पी के बाद में यू। तो जेड का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, पी हो गया, बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताओ मेरे भाई, 85 का संबंध अगर 6 से है तो बताओ 97 का संबंध किससे होगा। ये बहुत आसान सवाल है और ऐसे सवाल जब भी तुम्हारी एग्जाम में आ जाए तो मेरे भाई तुरंत तुमको उनका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी जो दिमाग की सारी नसें हैं वो चालू हो जानी चाहिए भाई ऐसे सवालों को पढ़कर, क्योंकि मेरे भाई ऐसे सवाल एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है भाई, तो देखो यार, 85 से मैं 6 कैसे बना सकता हूं सर, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि 85 से मैं 6 बना दूं। तो ऐसे करो भाई, 85 के नंबरों को देखो। ठीक है भाई, 85 के नंबरों को देखो। 85 में एक तो 8 है और एक 5 है, तो 8 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा, 2। और 2 को अगर मेरे भाई 3 से गुणा कर दें, ठीक है भाई, सॉरी, 8 में से 5 घटाएं तो कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। और 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 और 7, तो 9 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना बचेगा, 2। भाई यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3 बचा, यहाँ पर 9 में से 7 गया तो 2 बचा। इसको मैंने 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा करूंगा, तो 2 गुणा 2 मेरे भाई कितना होता है सर, 2 गुणा 2 तो आपका 4 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई, ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल, तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, शानदार तरीके से क्लास में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। आ जाइए दोस्त अगले सवाल पर।
सवाल बहुत आसान है कि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब ऐसे सवालों की देखो 100% गारंटी होती है कि भाई सवाल में आए, ठीक है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरे भाई ये सवाल होते हैं आपके टॉप मोस्ट। एक तो होता है मोस्ट और एक होता है मेरे भाई टॉप मोस्ट। तो ये टॉप मोस्ट तरीके के सवाल है मेरे भाई, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 100% एग्जाम में आता है। अब देखो यहां पर था मेरे भाई 47, तो 47 को 47 लिख दो, आगे आ गया प्लस। सर प्लस का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, 12 का। आगे आ गया मेरे भाई भाग, सर भाग का मतलब तो माइनस है, तो माइनस लगा दो मेरे भाई 288 का। उसके बाद में आ गया गुणा, गुणा का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 18 का। तो मेरे भाई देखो 47 गुणा में 12 करेंगे, ठीक है, तो 12 7 का 84 यानी कि 4 आएगा 8, 12 चौके 48 और 8 कितना होता है 48, 8 और आपका होता है 56, तो 564 हो गया। माइनस 288 में अगर मैं 18 का भाग दूंगा तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, सर 18 एकम 18, 10 बचेगा, और 18 छिका कितना होता है, सर 18 छिका 108 होता है, ठीक है भाई। 18 छिका क्या होता है मेरे भाई 108 होता है, यानी कि मेरे भाई कितना आएगा, सर इसमें तो तुम भाग दोगे तो 16 भाग आएगा, कितना मेरे भाई 16। तो अब देखो 564 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, सर 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और मेरे भाई 55 में से 1 गया तो मेरे भाई तुम्हारा 54 बचेगा। तो 548 तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 548 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत, ठीक है भाई। तो सवाल बहुत आसान था, सवाल में यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई, ठीक है। फिर यहाँ पर भाग आया, भाग का मतलब माइनस है, तो माइनस लगा दो मेरे भाई। फिर यहाँ पर क्या आया, गुणा आया, गुणा का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो। 47 गुणा में 12 करेंगे 564, और 288 में 18 का भाग देंगे 16, तो 564 में से 16 घटाएंगे 548 हो जाएगा, बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई सवाल कितना आसान है, इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो। ये सवाल देखो कि दिखने में कितना सरल दिख रहा है भाई, ठीक है। 125, 128, 121, मतलब ये सवाल बहुत आसान है। अब आसान है तो लेकिन आसान बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि भाई इस सवाल का मैं क्या लॉजिक बना सकता हूं, ठीक है भाई। तो पहले आपको इस सवाल का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहां पर है मेरे भाई 5 और 3, तो भाई इस 5 को मैं 5 रहने देता हूं, और इस 3 का क्या लगा दूं, मैं क्यूब लगा दूं। तो 5 की क्यूब कितना होता है, सर 5 की क्यूब तो 125 होता है, जो कि यहां पर है। तो यहां पर इस 11 को मैं 11 रहने दूं, ठीक है भाई, और यहां पर 2, तो 2 का स्क्वायर लगा दूं, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 121 होता है, तो यहां पर है मेरे भाई। अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि जिसकी घात 7 लगाऊं तो 128 आ जाए, सर ऐसे करो 2 की घात 7 लगा दो, ठीक है भाई। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, ये 6 बार और ये 7 बार। अब इनको काउंट कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 2, उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो बहुत आसान सवाल था, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि 5 की घात 3 125 होगा, 11 की घात 2 121 होगा, 2 की घात 7 128 होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आएगा, तुम्हारा 2 आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बताओ मेरे भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में किंगडम को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। और ऐसे सवालों को मेरे भाई करने का सबसे आसान तरीका वही है, नंबरिंग देने का, ठीक है भाई। तो ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका वही है कि मेरे भाई इनकी क्या दे लो, आप नंबरिंग दे लो कि कौन सी चीज है जो आपकी कौन से नंबर पर आती है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसको अगर हम देखेंगे तो के आता है 11 नंबर पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर, डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर, और एम आता है 13 पर। इसको अगर हम देखें तो एल आता है 12 पर, के आता है 11 पर, पी आता है 16 पर, एच आता है तुम्हारा 8 पर, ठीक है भाई, एफ आता है तुम्हारा 6 पर, और क्यू आता है 17 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है भाई। तो शुरू के अक्षर में मैंने 1 जोड़ा, दूसरे अक्षर में मैंने भाई 9 में 2 जोड़ूंगा 11 होगा, फिर 14 में 2 जोड़ूंगा 16 होगा, और 7 में 1 जोड़ूंगा 8 होगा, ठीक है भाई। फिर 4 में 2 जोड़ूंगा 6 होगा, 15 में 2 जोड़ूंगा 17 होगा, और 13 में 1 जोड़ूंगा मेरे भाई 14 होगा, ठीक है भाई। तो 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है भाई, ये तुम्हारे सवाल होगा। अब मेरे भाई ट्रेवल को देख लो यार, ट्राइवल को, ठीक है भाई। टी आता है 20 नंबर पर, आर 18 पर, आई 9 पर,
V आता है 22 पर और A आता है 1 पर। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 21 नंबर का होगा, 21 नंबर पर U आता है। 18 में 2 जोड़ूंगा 20, 20 नंबर पर T आता है। 9 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 11, 11 नंबर पर आपका K आता है। ठीक है भाई, तो UTK इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसी में। ठीक है भाई, फिर 22 में 1 जोड़ूंगा 23 होगा, 23 नंबर पर W आएगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो B होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके तो मजे ही मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ठीक है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे लॉजिक ढूंढो। ठीक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट लॉजिक ढूंढो और बताओ आंसर क्या होगा। तो मैंने तुमको बताया था कि छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनता है मेरे भाई, ये बड़ी संख्या बनेगी। छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनेगी, बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है भाई, तो वही सेम लॉजिक सब में लगेगा। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, बड़ी संख्या बनती है। ठीक है भाई, तो देखो यार 5 गुणा 7 कर दूं तो कितना होता है मेरे भाई 35, और 35 में से 11 घटा दूं तो कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा 24। तो यहाँ पर 24 है। 9 8 का कितना होता है मेरे भाई 72, और 72 में से अगर मैं 57 घटा दूं तो मेरे 72 में से अगर मैं कितना घटा दूं मेरे भाई 15 घटा दूं तो 72 में से 15 घटाएंगे 57 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 तिया कितना होता है मेरे भाई 36, और 36 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा 33। 13 7 का क्या होता है मेरे भाई 91, और 91 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई तुम्हारा 70। तो जिन्होंने 70 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो देखो इन दोनों को गुणा करो, इसको घटा दो। 7 पंजो 35 में से 11 घटाएंगे 24, 9 8 का 72, 72 में से 15 घटाएंगे 57, 12 तिया 36, 36 में से 3 घटाएंगे 33, 13 7 का 91, 91 में से 21 घटाएंगे 70 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखिए, यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करो। बताओ भाई, अगर मैं यहां पर तुम्हारा दर्पण रख देता हूं, ठीक है भाई, यहां पर दर्पण रखता हूं, तो बताओ इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान ये सवाल मैं बोलूंगा। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है। देखो मेरे भाई, सर जैसा जेड यहां पर है वैसा का वैसा यहां पर बना दिया। अगर वैसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये तो गलत हो गया भाई। यहां पर तुम्हारा 5 सीधा बना भाई, देखो 5 के जो नीचे वाला गोला है वो नीचे की तरफ, यानी कि 5 तुम्हारा सीधा बना हुआ है। यहां पर देखो भाई 5 की टांग ऊपर कर दी, तो ये गलत हो गया मेरे भाई। यहां पर मेरे भाई क्यों तुम्हारा सीधा बना हुआ है, यहां पर देखो क्यों का डंडा ऊपर कर दिया, मतलब इसकी टांग ऊपर कर दी। तो बचा क्या मेरे भाई, बी ऑप्शन। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। अगला सवाल देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बहादुर का संबंध अगर साहसी से है तो बेवकूफ का संबंध किससे होगा। भाई बहादुर और साहसी दोनों के दोनों मेरे भाई क्या है सर, बहादुर और साहसी एक दूसरे के मेरे भाई क्या है, पर्यायवाची है। भाई जो आदमी बहादुर होगा वो मेरे भाई क्या होगा, साहसी भी होगा। अब बेवकूफ का पर्यायवाची क्या होगा, भाई बेवकूफ का पर्यायवाची बुद्धिमान तो होगा नहीं, समझदार होगा नहीं। डरपोक, ठीक है भाई, डरपोक तो कायर का मतलब ये तो नहीं हो सकता। बेवकूफ का विलोम पर्यायवाची होगा आपका उन्मादी। ठीक है भाई, तो बहादुर हो कोई साहसी हो, कोई आदमी बहादुर है कोई आदमी साहसी है तो पर्यायवाची है मेरे भाई। अब बेवकूफ का पर्यायवाची क्या होगा, उन्मादी होगा। अगला देखो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का ये शानदार सवाल है और ऐसे सवाल गारंटी है कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, देखो सभी कपड़े फूल हैं। सर सारे के सारे जो कपड़े हैं ना भाई, वो सारे के सारे कपड़े मेरे भाई क्या है, तुम्हारे फूल हैं। फिर बोला कुछ फूल सब्जी हैं। सर इनमें से कुछ फूल मेरे भाई क्या है, आपकी सब्जी है। बोला कुछ फूल कपड़े हैं क्या। भाई देखो फूलों का गोला इतना बड़ा, कपड़े का गोला इतना सा, भाई कुछ ना कुछ तो है भाई, इसके अंदर ही तो आ रहा है ये, तो कुछ ना कुछ तो है मेरे भाई, इसका मतलब ये तो सही है। कुछ सब्जी फूल है क्या, हाँ भाई कुछ सब्जी फूल है, सवाल में बोला भी कुछ फूल सब्जी है, तो फूल सब्जी बोल दो या सब्जी फूल बोल दो, एक ही बात है मेरे भाई, तो ये भी तुम्हारा सही है। तो मेरे भाई दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, बात खत्म। अगला सवाल देखो मेरे भाई,
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी? सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो 23 एकम 23, भाई 23 को 1 से गुणा करूंगा 23 आएगा। 23 को 2 से गुणा करूंगा 46 आएगा। ठीक भाई, 46 को 3 से गुणा करूंगा 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, भाई गुणा 3 से करूंगा 138 हो जाएगा। 138 को 4 से गुणा करूंगा, 138 गुणा 4 होगा तो 8 100 का 32, 3 बचेगा 4 3 12 और 3 15 और 1 4 और 1 5, भाई 8 552 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, अब 552 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 552 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 80 लगे 1, 5 25 और 1 26, 2 5 25 और 2 मेरे भाई आपका 27। तो 2760 तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है भाई, तो पहले 1 से गुणा करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 2760। अगला सवाल आपके सामने है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। यमुना, नदी और नर्मदा। अब देखो भाई, नॉर्मल जो बच्चा होगा वो भी इस सवाल का आंसर कर देगा। अब कैसे करेगा वो देखो भाई। भाई यमुना क्या है सर? यमुना भी एक नदी है। और नर्मदा क्या है? नर्मदा भी एक नदी है। यानी कि मेरे भाई ये तो तुम्हारी हो गई क्या? नदी। अब नदी के अंदर ही तुम्हारी क्या आएगी सर? नदी के अंदर ही तुम्हारी यमुना नदी आएगी और नदी के अंदर ही तुम्हारी नर्मदा नदी आएगी। ठीक है भाई, लेकिन नर्मदा और यमुना तो अलग अलग नदी है, इसका मतलब अलग अलग बनेगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, दोनों के दोनों नदी के अंदर आएंगी। अब यमुना और नर्मदा तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग हमने इसको बना दिया। ठीक है भाई, अगले सवाल को देखो। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट से मेरे भाई कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो यार, 46 के बाद में 54 है, 54 के बाद में 102, 70, 70 के बाद में 100, उसके बाद में 116। तो मेरे भाई देखो, 46 में कितना जोड़ू कि 54 हो जाए? सर 8 जोड़ दो। 54 में कितना जोड़ू कि 70 हो जाए? तो मेरे भाई 16 जोड़ दो। 70 में कितना जोड़ू कि 102 हो जाए? सर 32 जोड़ दो। ठीक भाई, 102 में कितना जोड़ो? 166 हो जाए? सर 64 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना होता है? 128 होता है। ठीक है भाई, तो 166 प्लस में 128, तो मेरे भाई 8 और 6 14 का 4 असिल की 1, 8 और 1 9 और 294। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 294 उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो अब आज के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सवाल देख लो मेरे भाई क्या होगा। ठीक है भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35 प्लस टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो भाई, सवाल कितना आसान है। 9,766 को लिखा है भाई 6,433। तो भाई देखो सवाल बहुत आसान है। अगर मेरे भाई 9 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 6 आएगा, 7 में से 3 घटाऊंगा 4 आएगा, 6 में से 3 घटाऊंगा 3 और 6 में से 3 घटाऊंगा 3। तो मेरे भाई 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5, 7 में से 3 घटाऊंगा तो 4 और 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2। तो 35 42 हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत।
तो यही थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। जो सवाल समझ में नहीं आए उसको कमेंट कर देना, और मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। और सारे बच्चे कमेंट कर दो कि आपका पेपर कब है और कौन सी तारीख को है, ठीक है भाई। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।